सही तरीका क्या होता है प्रोपेगेशन ऑफ एरर फाइंड करने का। ये किताबों के अंदर पलट मारो, टेक्स्ट बुक जो होते हैं उनको पलट मारो, नहीं मिलेगा आपको। कुछ किताबों के अंदर थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा, लेकिन प्रॉपर तरीका कोई नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चे को मैथमेटिक्स में क्यों उलझाना है, पहले चैप्टर में क्यों डिफरेंशिएशन लॉगरिथम बताना है। हालांकि अगले चैप्टर में जैसे ही हम पहुंचते हैं हमें डिफरेंशिएशन लॉग वगैरह का इस्तेमाल करना ही होता है। तो ये मेथड मुझे सही नहीं लगता है। अगर बच्चे को मैथमेटिक्स सीखना ही पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो आप उसका पूरा 11th निकाल लेंगे बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के, एक चैप्टर आप नहीं निकाल पाएंगे। तो उसको पहले शुरुआत में ही सिखा देना चाहिए, और शुरुआत में सिखाने के बाद से फिर हमें ये फिजिक्स के टॉपिक से स्टार्ट करने चाहिए। तो ये जो हम प्रोपेगेशन ऑफ एरर करेंगे इसको बिल्कुल प्रॉपर मेथड से करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं और बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लॉगरिथम के आ जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको विदाउट डिफरेंशिएशन और लॉगरिथम हम नहीं कर सकते। और अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे पढ़ाई करने का प्रॉपर तरीका ये होना चाहिए कि हम ऐसे पढ़ें कि क्वेश्चन चाहे ईजी आए या टफ आए, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, कभी हमको डरने की जरूरत ना पड़े। तो बिल्कुल सही तरीके से हम डिफरेंशिएशन से, लॉगरिथम से एरर निकालना सीखेंगे, प्रोपेगेशन ऑफ एरर निकालना सीखेंगे। अगर किसी बच्चे को डिफरेंशिएशन डिटेल में पढ़ना है तो उसका पूरा एक सीरीज ही हमने अपलोड करके रखा है, आप जाकर के वहाँ पर पढ़ सकते हैं इसको। अभी मैं थोड़ा सा जो डिफरेंशिएशन का थोड़ा अलग मेथड हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे तो उसको हिंट देता हूँ, उसको मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, फिर उसके बाद से इसको स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन में अगर सपोज कि मुझे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, अब मुझसे बोला जाए कि इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स फाइंड करिए। y को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो इधर तो मैं लिख दूंगा dy बाई डी एक्स, और एक्स स्क्वायर हो गया, लिख दूंगा 2x। ये आंसर हो गया। लेकिन अगर कभी इस तरह का आ गया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x नहीं कहते हैं, हम बस इतना कह रहे हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। सिर्फ हमसे इतना बोला गया कि डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ये नहीं दिया गया। अगर ये नहीं दिया गया तो मैं क्या करूंगा, देखना ध्यान से। y को मैं लिखूंगा dy। अब मुझे dy बाई डी एक्स नहीं लिखना है, विद रेस्पेक्ट टू x नहीं करना है, y को लिखना है dy। और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो फॉर्मूला होता है एक्स रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन, n x पावर n माइनस 1। जो भी पावर होता है वो पहले लिखा जाता है, फिर पावर में एक कम किया जाता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जिस तरह से आपने यहाँ पर 2x डिफरेंशिएशन किया है, वैसे ही एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिए 2x, और फिर साथ इसके लगा देंगे हम लोग dx। ठीक है। अगर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स, कहा जा रहा है कि डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो लिखेंगे dy इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, फिर आगे मुझे dx लगाना पड़ेगा। मतलब ये जो भी वेरिएबल है उसको d के साथ लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी वेरिएबल है उसको d के साथ लिखना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल को भी हम ऐसे ही मॉडिफाई कर लेंगे। मान लो u इंटू वी, यू और v दो फंक्शन है, इनको डिफरेंशिएट करना। तो डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता था, पहले एक फंक्शन को लिखते थे, दूसरे को डिफरेंशिएट करते थे। तो मैं अगर विद रेस्पेक्ट टू x लिखता था तो लिखता था u dv बाई डी एक्स। अब d अपॉन डी एक्स नहीं लिखा है, सिर्फ डिफरेंशिएट को d लिखा है, किसके रेस्पेक्ट में करना है ये नहीं लिखा हुआ है। तो d इंटू डी डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी, इसको लिखेंगे u dv प्लस v du, ये लिखा जाएगा। इस तरह से डिफरेंशिएट किया जाएगा। अगर मुझे डिवाइड करना है, सपोज मुझे u अपॉन वी, ये दो फंक्शन डिवीजन में है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा v du माइनस u dv अपॉन वी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले हम लोग बिल्कुल उसी तरह से लगाएंगे। लॉगरिथम के, लॉग के कुछ फॉर्मूले आपको यूज़ करना है यहाँ पर। तो लॉग के फॉर्मूले कौन से यूज़ करने हैं देख लो, बस हम यूज़ करने लगेंगे, बड़ा आसान लगेगा। एक बार आपको ये पता होना चाहिए हम कौन से मैथमेटिक्स के फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं। मान लो मुझे u इंटू वी, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, और इनका लॉग लेना है, इनका लेना है मुझे लॉग। तो मैं इसको लिखूंगा log u प्लस log v। ठीक है। इसी तरह से अगर कोई फंक्शन ऐसे है u अपॉन वी, मुझे इसका लॉग लेना है, तो मैं लिखूंगा log u माइनस log v। ऐसे ही मान लीजिए कि मुझे e रेज टू पावर या m रेज टू पावर n, इसका लॉग लेना है, तो मैं क्या करूँगा, इस वाले फंक्शन को n को मैं पहले लिख लूँगा और लिखूँगा log m। ठीक है, n log m, इस तरह से लिखा जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये तीन फॉर्मूले लॉग के, और ये डिफरेंशिएशन करने का तरीका, अगर ये हमको मालूम है तो ये प्रोपेगेशन ऑफ एरर सही तरीके से हम सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले प्रोपेगेशन ऑफ एरर क्या है। इसमें लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि जब हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं और उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के हेल्प से हम कोई नई फिजिकल क्वांटिटी निकाल रहे हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी तो नापा जा रहा है,
और बाकी एक नया फिजिकल क्वांटिटी हम निकालना है उनके हेल्प से। सपोज कि आपने वोल्टेज मेजर किया, करंट मेजर किया, अब रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, तो अगर मेजरमेंट होगी तो गलती भी होगी। वी को अगर आपने मेजर किया है तो वी में गलती किया है, एक्यूरेट 100% पॉसिबल ही नहीं है कि हो जाए। करंट आपने मेजर किया है, करंट में गलती है, करंट भी 100% एक्यूरेट हो जाए ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर वोल्टेज के अंदर गलती है, करंट के अंदर गलती है, तो रेजिस्टेंस के अंदर भी गलती जरूर आएगी। जो आपने एरर यहाँ पर और यहाँ पर किया है ये एरर यहाँ तक आएगा। तो इसी को बोलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर। किस तरह से यहाँ से एरर प्रोपेगेट करके यहाँ चला गया, ये जो एरर था कैसे यहाँ पहुँच गया, इसी को कहा जाता है प्रोपेगेशन ऑफ एरर। तो प्रोपेगेशन ऑफ एरर में मैथमेटिकल कैलकुलेशन में किस तरह से एरर फ्लो कर जा रहा है बेसिकली वो पढ़ना है। तो पहला इसमें हम लोग सबसे पहला देखेंगे प्रोपेगेशन ऑफ एरर में इन एडिशन। अगर एडिशन किया जा रहा है तो एडिशन में, जोड़ में किस तरह से एरर प्रोपेगेट करेगा, एडिशन में एरर किस तरह से प्रोपेगेट करेगा ये हमको देखना है। ठीक है, तो देखो मान लो मेरे पास एक रिलेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी, जहाँ पर a एक फिजिकल क्वांटिटी है और a को हमने मेज़र किया है। a का ट्रू वैल्यू स्मॉल a है और इसके अंदर एरर जो है वो डेल्टा a के बराबर है। b एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको भी आपने मेज़र किया है, इसका ट्रू वैल्यू है b और इसके अंदर एरर है डेल्टा b। जब a और b को पुट करके और हम y निकालेंगे तो y का भी कुछ ट्रू वैल्यू होगा और इसके अंदर भी कुछ एरर होगा। तो y का ट्रू वैल्यू है सपोज स्मॉल y और इसके अंदर एरर है डेल्टा y। अब देखो हम करेंगे क्या, कैसे ये y कैसे निकाला जाएगा और डेल्टा y कैसे निकाला जाएगा। ये जो तीसरी वाली फिजिकल क्वांटिटी है इसका ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे और इसके अंदर एरर कैसे निकालेंगे, ये दोनों चीज़ देखना है। तो सबसे पहला चीज़ कि ट्रू वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो ट्रू वैल्यू फाइंड करने के लिए आप सीधे ट्रू वैल्यू ऑफ ए और ट्रू वैल्यू ऑफ बी इन दोनों को ऐड कर दो तो ट्रू वैल्यू ऑफ वाई आ जाएगा। ये तो सिंपल है, बिल्कुल ये फॉर्मूला लगा देना है। अब आपको डेल्टा वाई निकालना है, तो डेल्टा वाई निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो y इज इक्वल टू ए प्लस बी आया है इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, डिफरेंशिएट जब इसको करेंगे तो डी वाई इज इक्वल टू डी ए प्लस बी ये कर देंगे। और डिफरेंशिएशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल क्या होता है, जितने भी क्वांटिटीज़ होते हैं सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं। बीच में प्लस है तो प्लस लगा देते हैं और अगर बीच में माइनस रहता है तो माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डी वाई इज इक्वल टू डी ए प्लस डी बी। अब डी क्या होता है, डी का मतलब है चेंज, डी का मतलब क्या है चेंज। जिस तरह से डेल्टा चेंज होता है, डेल्टा बताता है हमको चेंज, ये डेल्टा जो सिंबल है इसको हम लोग यूज़ करते हैं चेंज बताने के लिए। और डेल्टा से भी छोटा चेंज अगर हमें लिखना है तो डी लिखते हैं। डी का मतलब आप समझ सकते हैं वेरी स्मॉल चेंज, बहुत छोटा चेंज। ठीक है, वेरी स्मॉल चेंज, बहुत छोटा चेंज। तो यहाँ पर भी जो डी लिखा हुआ है इस डी को हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल्टा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर इसको डेल्टा से हमने रिप्लेस किया तो ये आ जाता है डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मतलब जब आपको ट्रू वैल्यू निकालना होगा तो ट्रू वैल्यू के लिए इन दोनों के ट्रू वैल्यूज़ को आप ऐड कर दीजिए। और जब आपको एरर निकालना होगा, जब आप चाहेंगे कि मुझे एरर निकालना है वाई के अंदर, तो पहले का एब्सोल्यूट एरर और दूसरे का एब्सोल्यूट एरर, इन दोनों एरर को ऐड कर देंगे तो एरर किस में पता चल जाएगा आपको, वाई के अंदर। ठीक है, सिंपल तरीका है। उसके बाद सेकंड है हमारा सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में कैसे, सब्ट्रैक्शन में कैसे किया जाए। अच्छा, इसका एक एग्जांपल दे दूं क्या मैं, इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। देखो मान लो रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको कि एक रेजिस्टेंस था R1, ये R1 था हमारा 100 ओम का और इसको मेज़र करने में 5 ओम की गलती हुई थी। और दूसरा रेजिस्टेंस था R2, ये था हमारा सपोज 50 ओम का और इसको मेज़र करने में 2 ओम की गलती हुई थी, एरर यहाँ पे 2 ओम था। आपसे कहा जा रहा है फाइंड सीरीज इक्विवेलेंट ऑफ R1 एंड R2। आपको R1 और R2 का सीरीज इक्विवेलेंट निकालना है, R1 और R2 का सीरीज इक्विवेलेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, सीरीज इक्विवेलेंट इसका आएगा, फॉर्मूला क्या होता है R1 प्लस R2 ये होता है। तो अभी इस R के अंदर, इस सीरीज इक्विवेलेंट के अंदर एरर होगा,
जब इसके अंदर एरर है, इसके अंदर एरर है, तो इसके अंदर भी एरर जरूर होगा। कितना होगा अब ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू निकालेंगे। ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगा, ट्रू वैल्यू तो इसका निकल जाएगा सीधे R1 प्लस R2 के ट्रू वैल्यू को ऐड करने से। जैसे R1 का ट्रू वैल्यू है 100, R2 का है 50, तो दोनों मिलाकर ये कितना हो गया 150 ओम इसका ट्रू वैल्यू हो गया। अब मुझे एरर निकालना है, तो एरर कैसे निकालूंगा, बोलता है डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मतलब जो दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इन दोनों के एरर को ऐड कर देंगे तो इसके अंदर एरर पता चल जाएगा। तो वैसे ही डेल्टा आर इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। अब देखो R1 के अंदर एरर कितना है, तो R1 के अंदर एरर है 5 का, R2 के अंदर एरर कितना है 2 का, तो 5 प्लस 2 कितना हो गया 7। तो ये 7 ओम का एरर है। अब मुझे रेजिस्टेंस का आंसर क्या लिखना चाहिए, रेजिस्टेंस में लिखूंगा मेरा रेजिस्टेंस आया है 150 ओम, प्लस माइनस इसके अंदर एरर कितना आया है 7, तो 150 प्लस माइनस 7 ओम, ये आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल है। इस तरह से एडिशन में हम लोग एरर को प्रोपेगेट कराते हैं। नंबर 2 दूसरा है इन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में किस तरह से एरर प्रोपेगेट करता है, तो चलो देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में किस तरह से एरर प्रोपेगेट करेगा। मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है y, ये a और b को सब्ट्रैक्ट करने से आता है। जब a और b को घटाते हैं तो y आ जाता है। तो अब ये a और b क्या है, a और b को मेज़र किया गया और a और b को मेज़र करने के बाद इनके हेल्प से हमने y निकाला। तो जो हमारा a है, a का ट्रू वैल्यू है सपोज स्मॉल a और इसके अंदर एरर है डेल्टा a। जब b को नापा गया तो इसका ट्रू वैल्यू था b और एरर था डेल्टा b। और y जो आएगा इसका ट्रू वैल्यू है y और इसके अंदर एरर डेल्टा y मान लीजिए आने वाला है, जो मुझे फाइंड करना है। तो मुझे दो चीज़ें निकालनी है, एक स्मॉल y निकालना है मतलब ट्रू वैल्यू ऑफ y, और दूसरा निकालना है डेल्टा y। तो ट्रू वैल्यू ऑफ y कैसे हम लोग निकालेंगे, ट्रू वैल्यू ऑफ y निकालने के लिए सिंपल तरीका है, आपको क्या करना है, ट्रू वैल्यू ऑफ a में से ट्रू वैल्यू ऑफ b को घटा देना। इसके बाद क्या करें, एरर निकालने के लिए एक चीज़ तो ये आ गया। अब एरर निकालने के लिए आगे क्या किया जाए, तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए फिर दोबारा वही चीज़, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो ये बन जाएगा dy और इधर हो जाएगा डी ए माइनस बी, दोनों तरफ आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया। y को डिफ्रेंशिएट किया और a माइनस बी को डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल क्या बोलता है कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो a को अलग डिफ्रेंशिएट कर दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, और फिर b को अलग डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक है, तो ये dy आ गया, dy कितना है da माइनस db। इसी d को, यही जो स्मॉल चेंज है, इसको आप डेल्टा से दिखा दीजिए क्योंकि डेल्टा में एरर लिखने की आदत होती है। अब यहाँ पर माइनस आया, लेकिन ये माइनस हम लोग नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, हमेशा हमको मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना होता है। एरर को हमेशा बढ़ा चढ़ा कर बताना होता है, मैक्सिमाइज करना होता है। तो टू मैक्सिमाइज द एरर, जब एरर को मैक्सिमाइज करेंगे, जब एरर को मैक्सिमाइज किया जाएगा तो एरर को मैक्सिमाइज करने के लिए इस माइनस को प्लस से हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। टू मैक्सिमाइज द एरर रिप्लेस नेगेटिव साइन बाई पॉजिटिव। ठीक है, टू मैक्सिमाइज द एरर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रिप्लेस माइनस बाई प्लस। नेगेटिव साइन को क्या करना है आपको, पॉजिटिव साइन से रिप्लेस कर देना है। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब ये करना क्या सही है या नहीं है, ये अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये हम लोग माइनस से प्लस में जो चेंज कर रहे हैं, ये माइनस से प्लस में हमें चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या ये मैथमेटिकली सेटिस्फाई करेगा भी कि नहीं करेगा। तो इसके ऊपर अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, मान लो मेरे पास जो a लिखा हुआ है, a की वैल्यू है सपोज 100 और इसके अंदर 5 का एरर है, मीटर में मैं ले लेता हूँ। और जो b है, b की वैल्यू है मान लीजिए 50 और इसके अंदर मान लीजिए 4 का एरर है। ठीक है, ये भी मीटर में। अब जरा चेक करते हैं कि क्या मुझे माइनस को प्लस में बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। इसको बदल देने से क्या मेरा आंसर गलत हो जाएगा या सही रहेगा। तो देखो, मुझे a माइनस बी निकालना है। तो a माइनस बी अगर मैं ट्रू वैल्यू निकालूं तो ट्रू वैल्यू तो a माइनस बी का आ गया आपका 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50।
अब एरर का मतलब, जैसे अगर मैं लिखता हूँ +-5, +-5 का मतलब क्या होगा कि जो आपका ए है, ए 100 से 5 ज़्यादा हो सकता है या 5 कम हो सकता है। ठीक है, जैसे आपके घर में मेहमान आने वाले हैं, कहीं बारात जाने वाली है मान लो, तो दूल्हे के घर से बोला गया कि हमारे वहाँ से 100 बाराती आएंगे, और 100 बाराती के बाद से उन्होंने बोला कि +-10 कर लेना। +-10 करने का मतलब कि आपके जो बाराती होंगे वो बाराती मैक्सिमम 110 हो सकते हैं और मिनिमम 90 हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम अगर आएंगे तो 90 बाराती आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे तो 110 बाराती जाएंगे। यही तो मतलब होता है प्लस माइनस का। इसी तरह से मैं बोलता हूँ कि ए अगर 100 +-5 है तो इसका मतलब ए की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो जाएगी 105 और मिनिमम कितना हो जाएगा 95। इसी तरह से बी का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो जाएगा 504 और मिनिमम कितना हो जाएगा 54 और मिनिमम कितना हो जाएगा 46। ये हो सकता है। अब जो हम आंसर निकालेंगे, आंसर के अंदर भी प्लस माइनस करके कुछ करना है, और प्लस माइनस करके करना क्या है कि हमको अपने एरर को मैक्सिमम दिखाना है। देखो साइंस के अंदर एरर को छुपाया नहीं जाता है, साइंस के अंदर एरर को दिखाया जाता है, और वो भी कैसे दिखाया जाता है, बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाता है, घटा के नहीं दिखाते हैं, कम करके नहीं दिखाते हैं, बढ़ा के दिखाते हैं, ताकि इससे ज़्यादा गलती होने का कोई चांस ना रहे। मैक्सिमम कितनी गलती हो सकती है वो हमको बताना होता है, इससे ज़्यादा गलती होने का कोई चांस नहीं है। तो अगर हम a माइनस बी निकालते हैं तो 50 है। अब 50 में प्लस माइनस कितना करूं, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है। जिस तरह से ये 105 से 95 के बीच में हो सकता है, ये कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो देखो अगर a की बात करें तो a मैक्सिमम हो सकता है 105, मिनिमम हो सकता है 95, b मैक्सिमम हो सकता है 54, मिनिमम हो सकता है 46। ठीक है, 4 कम 4 ज़्यादा। अब a माइनस बी का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो अगर ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस का मैक्सिमम वैल्यू हम निकालना चाहें तो डिफरेंस मैक्सिमम कब होता है, ये बड़ा हो और ये छोटा हो। a जितना ज़्यादा होगा और b जितना छोटा होगा वो डिफरेंस भी उतना ज़्यादा होते जाएगा। तो देखो a का मैक्सिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है, a मैक्सिमम कितना हो सकता है 105 और b मिनिमम कितना हो सकता है 46। तो ज़रा 105 में से 46 को घटा करके देखो कितना आ रहा है, 105 में से 46 को घटा करके देखो कितना आ रहा है। तो कितना आ जाएगा, 15 में से 6 घटाए तो आया 9, और फिर 9 में से 4 घटाए तो आया 5, 59 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया 59। अब देखिए अगर हम a माइनस बी का मिनिमम वैल्यू निकालें तो ये कम कब होगा, कोई भी डिफरेंस कम कब होता है, कम तब होता है जब ये छोटा होने लगे और ये बड़ा होने लगे, तो डिफरेंस क्या होगा, कम होते जाएगा। तो a का छोटा वैल्यू कितना है, a का मिनिमम वैल्यू कितना है 95 और b का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 54। तो अगर 95 में से मैं 54 को सब्ट्रैक्ट करूं तो 95 में से 54 को सब्ट्रैक्ट करने से कितना आएगा, देखो जरा, 5 में से 4 घटाए तो आया 1 और 9 में से 5 घटाए तो आया 4, 41 हो गया। ठीक है, 41 मीटर, 59 मीटर। ठीक, अब इसके अलावा अगर मैं इसमें से इसको नहीं घटाता, 105 में से 54 को घटाता, 105 में से 54 को माइनस करता, तब कितना आता, 5 में से 4 घटाते तो आता 1 और 10 में से 5 को घटाते तो आता 5, तो 51 आता। अगर मैं इसमें से 95 में से ही मैंने क्या घटाया था 54, 95 में से मैं अगर इसको सब्ट्रैक्ट करता तब कितना आता, 15 में से 6 घटाते तो आता 9 और 8 में से 4 घटाते तो आता 4, 49 आता। तो अब ये जो 4 आंसर आ रहे हैं 59, 41, 49, 51, ये जो 4 आ रहे हैं 51, 49, 59, 41, सबसे ज़्यादा इसमें कितना है, मैक्सिमम कितना है। तो इन चारों में मैक्सिमम वैल्यू ये है और इन चारों वैल्यूज़ में मिनिमम कितना है 41। तो मैं अगर घटा दूँ, मान लो कि इसमें 5 में से 4 को मैं माइनस कर दूँ, 5 में से 4 को माइनस मैं करूँगा तो यह कितना आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आ रहा था ना डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। अगर मैं डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी करता तो मैं बोलता कि मेरा आंसर है 50 और डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी का मतलब मैं लिखता कि +-1 हो सकता है। 5 - 4 करते डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी तो आता 1, तो +-1 हो सकता है। मतलब मैं आंसर बताता कि मेरा आंसर 51 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, मेरा आंसर 49 से कम नहीं हो सकता है। लेकिन सोचो कि क्या 51 से ज़्यादा होना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ 51 से ज़्यादा हो रहा है, कितना हो रहा है 59, बहुत ज़्यादा हो रहा है 51 से। और मैं बोल रहा हूँ कि 49 से कम नहीं हो सकता है, तो बताओ क्या 49 से कम भी इसका आंसर आना पॉसिबल है। बिल्कुल, ये 41 देखिए, 41 क्या है 49 से काफ़ी कम है।
तो अगर मैं प्लस माइनस 1 कर दूंगा तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। मैं बोलूँगा कि नहीं मेरा आंसर 51 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन पहुंच रहा है ये 59 तक, कोई मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेगा। मैं बोलूँगा कि मेरा आंसर 49 से कम नहीं आने वाला है, 49 से कम ये रिजल्ट A माइनस बी नहीं आएगा, लेकिन 49 से काफ़ी कम तक आ रहा है, तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। लेकिन अगर मैं डेल्टा A प्लस डेल्टा B करता तो 5 प्लस 4 करता, 5 प्लस 4 का मतलब 9, तो मैं लिखता कि मेरा आंसर है 50 प्लस माइनस 9। मैं अपना आंसर बोलता 50 प्लस माइनस 9, मतलब मैं बोलता कि ये जो डिफरेंस A माइनस बी है ये मैक्सिमम 59 हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, और ये मिनिमम 41 हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए सब्ट्रैक्शन में हमको क्या करना है कि ये जो डेल्टा A माइनस डेल्टा B है इसको प्लस से रिप्लेस कर देना है। और ध्यान रखना है कि सिर्फ सब्ट्रैक्शन में ही नहीं, कहीं भी अगर हम एरर का कैलकुलेशन कर रहे हैं और एरर के कैलकुलेशन में माइनस आ रहा है तो माइनस को हमेशा प्लस से रिप्लेस कर देना है। माइनस को हमेशा क्या करेंगे, प्लस से रिप्लेस कर देंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल वैसे ही देखिए, मान लो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है y जो a और b के प्रोडक्ट से आता है, जहाँ पर a को मेज़र किया गया, इसका ट्रू वैल्यू है स्मॉल a और एरर है डेल्टा a, b को आपने मेजर किया ट्रू वैल्यू b, एरर है डेल्टा b, और जब इनको मल्टीप्लाई करके आंसर लेकर के आया y, तो y का ट्रू वैल्यू आता है स्मॉल y और एरर आता है डेल्टा y। तो यहाँ पर भी जब हमको ट्रू वैल्यू निकालना होगा, ये स्मॉल y निकालना होगा, तो स्मॉल y तो इनके ट्रू वैल्यू और इनके ट्रू वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू a इंटू बी। ये ट्रू वैल्यू आ गया, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मुझे ये डेल्टा y निकालना है। डेल्टा y निकालने के लिए मैं क्या करूँ, डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो। जब डिफ्रेंशिएट किए तो ये हो जाएगा y डी वाई, इसको डिफ्रेंशिएट किए तो डी वाई, और इसको क्या लिख देंगे डी ए बी, ए इंटू बी को डिफ्रेंशिएट कर दिया, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं किया, बस ऐसा ही है, डी वाई इसको डिफ्रेंशिएट किया और डी ए बी मतलब ए बी को डिफ्रेंशिएट किया। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब क्या करो, इसमें y से डिवाइड कर दो दोनों साइड, डिवाइड बोथ साइड्स बाई y से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन वाई, ये हो जाएगा a डी बी अपॉन वाई, और ये हो जाएगा b डी ए अपॉन वाई। अब y के जगह पर स्मॉल y की वैल्यू कितनी आई थी, a इंटू बी, तो RHS में y के जगह पर स्मॉल a इंटू स्मॉल b पुट कर दो, यहाँ पर a इंटू बी पुट कर दो, देखो क्या आता है। अगर यहाँ पर स्मॉल y के जगह पर a इंटू बी पुट कर देंगे तो आएगा ये डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू ए डी बी अपॉन ए बी प्लस बी डी ए अपॉन ए बी। यहाँ पर a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, बचेगा क्या, डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डी बी अपॉन बी प्लस डी ए अपॉन ए। डी को डेल्टा से चेंज कर दो तो आ जाएगा डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। अब मैं ए को पहले लिख देता हूँ क्योंकि ए बी सी डी में हमने ए ही पहले पढ़ा हुआ है, और प्लस माइनस में किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। तो डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये कहलाता है रिलेटिव एरर इन वाई। तो यहाँ पर देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा था कि हम एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर रहे थे, डेल्टा ए में डेल्टा बी को ऐड किया, एडिशन में भी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी कर रहे थे, वहाँ पर एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर रहे थे। मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव एरर इन वाई इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। इसमें रिलेटिव एरर्स को ऐड करना पड़ेगा, वाई में ए के रिलेटिव एरर में बी के रिलेटिव एरर को ऐड करेंगे तो वाई का रिलेटिव एरर पता चलेगा। आई बात समझ में। जब आपको डेल्टा वाई निकालना होगा तो इस वाई से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। इस पे भी हम एग्जांपल्स करेंगे, एग्जांपल्स इस पे कई सारे करेंगे, लेकिन पहले जरा इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद से फिर एग्जांपल्स पे आते हैं, और फिर इसके बाद PYQs करना ही है। तो अब अगला जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन के बाद, वो क्या होता है, डिवीजन। तो डिवीजन में जरा देखते हैं क्या होगा। डिवीजन में देखें किस तरह से एरर प्रोपेगेट करेगा। उसमें भी मैं वही फॉर्मूला
कंसिडर कर रहा हूँ कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी y है जो a अपॉन b करने से आता है, जहाँ पर a एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको नापा गया तो ट्रू वैल्यू उसका a आया एब्सोल्यूट एरर डेल्टा a, b एक फिजिकल क्वांटिटी है मेजर किया गया ट्रू वैल्यू b डेल्टा b, और y जब आएगा तो इसका ट्रू वैल्यू y आएगा एब्सोल्यूट एरर इसके अंदर डेल्टा y आएगा। तो सबसे पहले इसका ट्रू वैल्यू कैसे निकालें, तो ट्रू वैल्यू तो सीधे जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को अप्लाई कर दे, ट्रू वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू ऑफ a अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ b। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकाल लिए। अब ट्रू वैल्यू निकालने के बाद हमको निकालना है एरर डेल्टा वाई के, ये वाई के अंदर एरर चाहिए मुझे, डेल्टा वाई चाहिए। तो डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ मैं दोनों तरफ, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट करते रहे दोनों तरफ। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा डी वाई इज इक्वल टू डी ए अपॉन बी, ये आएगा। अब यहाँ पर डिवीजन रूल लगाइए तो आ जाएगा डी वाई इज इक्वल टू बी, इसको डिनोमिनेटर को पहले ऊपर लेकर के जाएंगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, बी डी ए माइनस ए डी बी अपॉन बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर को स्प्लिट करो, स्प्लिट करेंगे तो आएगा बी डी ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए डी बी अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई इज इक्वल टू आया डी ए अपॉन बी माइनस ए डी बी अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, दोनों तरफ y से डिवाइड कर दो। अब दोनों तरफ y से डिवाइड कर दीजिए, RHS में LHS में दोनों तरफ y से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाई y से डिवाइड कर दीजिए। जब y से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डी ए अपॉन बी वाई और माइनस ए डी बी अपॉन बी स्क्वायर वाई। अब RHS में y का वैल्यू पुट कर दो, y का वैल्यू कितना था, स्मॉल a अपॉन स्मॉल b, तो RHS में y का वैल्यू पुट कर दीजिए तो आएगा डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डी ए अपॉन बी, वाई की जगह पर a अपॉन बी माइनस ए डी बी अपॉन बी स्क्वायर, वाई की जगह पर a अपॉन बी। तो ये b से b कैंसिल हो गया, यहाँ पर b से b कैंसिल हो गया, तो डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू आ जाएगा डी ए अपॉन ए माइनस, अब देखो ये a से a भी कैंसिल हो चुका है, डी बी अपॉन बी। अब एरर लिखना है तो आप इसका इस d को क्या करेंगे, d को डेल्टा से रिप्लेस कर देंगे, तो डी वाई की जगह पर डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये आ जाएगा। अब एरर को हमें मैक्सिमाइज करना होता है, एरर में कभी भी हम लोग माइनस साइन नहीं दिखाते हैं, एरर को हमेशा मैक्सिमाइज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एरर दिखाया जाता है। तो एरर को मैक्सिमाइज करने के लिए इस माइनस को आप प्लस से रिप्लेस कर देंगे, माइनस को प्लस से रिप्लेस कर देंगे, तो लिख सकते हैं टू मैक्सिमाइज द एरर, टू मैक्सिमाइज द एरर या फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर। अब क्या करेंगे, डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये हम फाइंड कर लेंगे। डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ पर भी ये भी फॉर्मूला बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन के जैसा ही आ गया। मल्टीप्लिकेशन में भी क्या करते थे हम लोग, रिलेटिव एरर को ऐड करते थे, और इसमें डिवीजन में भी क्या कर रहे हैं, रिलेटिव एरर को ऐड कर रहे हैं। तो अगर इसको मैं समराइज करूँ, ये जो 4 रूल हमने पढ़े हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एरर का प्रोपेगेशन, अगर इसको समराइज किया जाए तो हम लिख सकते हैं कि इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर देंगे। एब्सोल्यूट एरर इज एडेड, एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर दिया जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करेंगे हम लोग, तो इन मल्टीप्लिकेशन
एंड डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर इज एडेड। रिलेटिव एरर को या फ्रैक्शनल एरर को ऐड किया जाएगा। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रिलेटिव एरर इज एडेड। रिलेटिव एरर को या फ्रैक्शनल एरर को ऐड किया जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अभी इसके एग्जांपल्स भी करेंगे। इनको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले मेथड में ये जो प्रूफ किया जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो रिलेशन है ये प्रूफ करने के लिए मैं लॉग का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। लॉग का भी यूज़ कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? हम मैथमेटिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। मैथमेटिक्स क्या है हमारे लिए? एक टूल है, एक औजार है। तो प्रॉपर काम करने के लिए, एक पर्टिकुलर काम करने के लिए एक टूल लगता है। जैसे नाखून काटने के लिए, नेल्स कट करने के लिए मुझे तलवार नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर कोई बड़ा सा लॉग है, मतलब लकड़ी का बड़ा टुकड़ा है, और उसको काटने के लिए मैं ब्लेड से नहीं काट सकता, मतलब उसको नेल कटर से नहीं काट सकता, उसके लिए बड़ा टूल चाहिए। तो वैसे ही अगर देखो, अगर a प्लस बी है, y इज इक्वल टू लिखा हुआ है a प्लस बी, और मैं चाहूँ कि दोनों तरफ लॉग लेकर के सॉल्व कर दूँ, तो जब मैं लॉग लूँगा तो लॉग मेरे कैलकुलेशन को यहाँ सिंप्लीफाई नहीं कर पाएगा। लॉग a प्लस बी का फॉर्मूला मुझे नहीं मालूम। लॉग a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग बी होता है। तो हम लॉग क्यों ले रहे हैं? यहाँ पर भी अगर मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए लॉग वाले मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं लॉग वाला मेथड का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ? ताकि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाए। कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं लॉग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैलकुलेशन मेरा सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है लॉग लेने से, तो मैं नहीं यूज़ करूँगा उसको। ठीक है, तो इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए कि यहाँ क्यों वहाँ क्यों नहीं। तो उसका वजह है कि जहाँ पर मेरा कैलकुलेशन सिंपल कर देगा लॉग, वहाँ पे मैं लॉग का इस्तेमाल करूँगा। अगर लॉग लेने से मेरा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा। सिंपल सीधी सी बात है। तो जरा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम देखें कि लॉग का इस्तेमाल कैसे करना है, उसके यूज़ को भी सीखा जाए। तो चलो मैं यहाँ से मिटाता हूँ। मल्टीप्लिकेशन में मालूम है आया। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा था? y इज इक्वल टू मैंने लिखा था a इंटू बी, और a का ट्रू वैल्यू मैंने लिखा था स्मॉल a प्लस माइनस डेल्टा a, और b के लिए लिखा था ट्रू वैल्यू स्मॉल b और एरर लिखा था डेल्टा b, और y के लिए लिखा था स्मॉल y प्लस माइनस डेल्टा y। और जब ट्रू वैल्यू हम लिख रहे थे तो y इज इक्वल टू आ जा रहा था ट्रू वैल्यू का मल्टीप्लाई, y इज इक्वल टू a इंटू बी। अब इसमें दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, और लॉग का बेस हमको e कंसीडर कर लेना है। तो अगर दोनों तरफ लॉग लिए तो मैं लिख सकता हूँ इसको लॉग y और बेस e, तो इसको ln y मैं लिख सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ मैं ln y इज इक्वल टू ln a इंटू बी। लॉग क्या बोलता है कि लॉग m इंटू एल इज इक्वल टू क्या होता है? लॉग m प्लस लॉग n, मतलब इसको लिख सकता हूँ ln a प्लस ln b, ये ln y हो गया। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कर दो। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ln y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन y dy। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ln a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई a dA। ln b का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई b db। अब d को डेल्टा से रिप्लेस कर दीजिए तो आ जाएगा आपका डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। देखो थोड़ा सिंपल हो गया पहले से। यहाँ पर तो दोनों मेथड है, सिंपल हो जा रहा है, दोनों मेथड से हो जा रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ पर लॉग का यूज़ करना ज़रूरी होता है। लॉग के बिना बहुत मुश्किल होता है, हो तो जाता है लेकिन लॉग के बिना बहुत मुश्किल होता है। तो लॉग का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए हमको। और देखो ऐसे ही डिवीजन में, देखो डिवीजन का तो अभी हमने किया है, देखे कितना थोड़ा सा मुश्किल तो हुआ है, थोड़ा लेंदी हुआ है। लेकिन अगर लॉग ले लेते तो देखो कितना सिंपल हो जाता। वो जो डिवीजन का हम लोग प्रूफ कर रहे थे, अगर वहाँ पर भी लॉग का इस्तेमाल किया गया होता तो देखिए कितना सिंपल हो जाता। y इज इक्वल टू मान लो a अपॉन बी दिया गया है, जहाँ पर a की वैल्यू है a प्लस माइनस डेल्टा a, और b है b प्लस माइनस डेल्टा b, और y है y प्लस माइनस डेल्टा y। अब ट्रू वैल्यू ऑफ y निकालना है तो ट्रू वैल्यू ऑफ y है स्मॉल y हो जाएगा, सीधे इस फॉर्मूले में ही वैल्यू पुट कर देंगे a अपॉन बी। अब लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, अगर लॉग ले लीजिए तो इधर हो जाएगा ln y
और इधर हो जाएगा ln a अपॉन बी। लॉग में हमने फॉर्मूला पढ़ा है log m अपॉन n इज इक्वल टू होता है log m माइनस log n, तो इसको लिख सकता हूँ log ln a माइनस ln b, log a माइनस log b इज इक्वल टू ln y। अब डिफरेंशिएट कर दिए दोनों तरफ, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, वैसे ही ln y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y dy, ln a का 1 अपॉन a dA, ln b का 1 अपॉन b db। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। अब ये d को डेल्टा से कन्वर्ट कर दीजिए, तो डेल्टा y अपॉन y, ये हो जाएगा डेल्टा a अपॉन a। एरर में हम लोग माइनस नहीं लिखते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए माइनस को प्लस से कन्वर्ट कर दिया जाता है, डेल्टा b अपॉन b। जब भी मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना होगा तो माइनस को प्लस से कन्वर्ट कर देंगे, कहीं भी एरर के कैलकुलेशन में माइनस आए तो माइनस को हटा करके प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, याद रखना है इसको। तो देखो ये डिवीजन वाला भी कितना आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर पाए, अगर लॉग वाला मेथड लगा रहे हैं तो कितना आसानी से, कितना ईजिली हम लोग ये कैलकुलेट कर पा रहे हैं, देखिए आप लोग। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग लॉग का भी इस्तेमाल करते हैं अपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। नेक्स्ट टाइप का रिलेशन होता है फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में पावर टाइप का, जिसमें एक्सपोनेंट्स लगे रहते हैं, पावर्स लगे रहते हैं और पावर्स कांस्टेंट लगे रहते हैं। ठीक है, दो तरह के पावर होंगे, एक कांस्टेंट पावर होगा और एक वेरिएबल पावर भी लग सकता है। तो वेरिएबल पावर का मेथड आपके किताबों में बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है। वेरिएबल पावर जब भी आएगा तो हमको लॉग लेकर के डिफरेंशिएट करके ही करना पड़ेगा, ये प्रॉपर मेथड आपको सीखना पड़ेगा। ये हमने जितना किया है सबका मेथड आपको सीखना है। ये सब कुछ दोबारा एक बार करके देखो, मेथड को सीखो, क्या तरीका है, स्टेप बाय स्टेप हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो ये सिर्फ यहाँ पर नहीं काम आएगा, बहुत सारे सवालों में काम आएगा। ये तो हम लोग फॉर्मूला याद कर लेंगे, ये जो एडिशन वाला, सब्ट्रैक्शन वाला, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले जो हम लोग ये आंसर्स लेकर के आए हैं, इनको याद कर लेंगे। जो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है ना कि इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट एरर इज एडेड, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रिलेटिव एरर इज एडेड, तो डायरेक्ट हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम लॉग नहीं लेने वाले हैं या डिफरेंशिएट नहीं करने वाले हैं जब सवाल आएगा तो। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनका कोई फॉर्मूला हम नहीं याद कर सकते हैं, उनको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऐसे करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं ये मेथड सिखा रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएं, इस तरह के कैलकुलेशन करने में आप कंफर्टेबल हो जाएं, इसलिए मैं ये करा रहा हूँ। तो नेक्स्ट देखो, इन पावर्स, पावर में किस तरह से एरर प्रोपेगेट करेगा। इन पावर्स, मान लो कि मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है ए और वाई ए के ऊपर ऐसे डिपेंड करता है, वाई इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर। तो ये देखो कुछ पावर पे डिपेंड कर रहा है ना। तो इस तरह की डिपेंडेंसी हो कि जिसमें एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के कुछ पावर पर डिपेंड करता हो, उस तरह की डिपेंडेंसी। तो y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर n, इस तरह का एक रिलेशन है जहाँ पर a क्या है, इसका ट्रू वैल्यू है स्मॉल a और एरर है इसका डेल्टा a, और y जब आएगा तो उसका ट्रू वैल्यू स्मॉल y होगा और इसके अंदर एरर आएगा डेल्टा y। अब क्या करें इसमें, सबसे पहले ट्रू वैल्यू लिखें। तो ट्रू वैल्यू क्या होगा, ट्रू वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू ऑफ a रेज टू पावर n। अब दोनों तरफ लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, बिना लॉग के भी आ जाएगा लेकिन लॉग लेकर के करना सीखिए। अगर लॉग ले लिया तो ये हो जाएगा ln y इज इक्वल टू n, चलो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ln a रेज टू पावर n। तो आ जाएगा ln y इज इक्वल टू n ln a। ये ln मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। ln क्या है, log बेस e को ln कहते हैं। जैसे log बेस e x ये लिखा हुआ है, तो इसी को शॉर्ट में हम ln x बोलते हैं। ये इसी का शॉर्ट नाम है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये इसका शॉर्ट छोटा नाम है। जैसे किसी का नाम है चंद्रचूड़ सिंह, लेकिन घर पे उसको चंदू बुलाते हैं, तो चंद्रचूड़ सिंह और चंदू ये दोनों एक ही आदमी है। एक बड़ा नाम है, डिस्क्रिप्टिव नाम है, और दूसरा उसका छोटा नाम है, बुलाने वाला नाम है। तो बिल्कुल वैसे ही लॉग बेस ई का बुलाने वाला नाम क्या होता है, ln, नेचुरल लॉग। तो जो भी मैं ln लिख रहा हूँ ना, ln y मतलब लॉग बेस ई y, लॉग बेस ई a, लॉग बेस ई b, ये है। समझ में आ रही है बात। तो
ये ln होता है। तो देखिए ln y इज इक्वल टू n ln a, ये आया। अब डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिए। डिफरेंशिएट किए तो ln y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y dy, n तो कांस्टेंट है। ln a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/a dA। अब d को डेल्टा से रिप्लेस कर दीजिए तो आ जाएगा डेल्टा y/y इज इक्वल टू n डेल्टा a/a, n डेल्टा a/a, ये आ गया। डेल्टा y/y इज इक्वल टू n डेल्टा a/a। मतलब जब एक्सपोनेंट रहेगा, पावर रहेगा, तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर रिलेटिव एरर निकालेंगे और रिलेटिव एरर को इस पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। a के रिलेटिव एरर को पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अगर मान लो मुझे दिया है वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड क्यूब, ये दिया है वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड क्यूब, ये दिया गया है, और a के अंदर मुझे रिलेटिव एरर पता है, तो a के रिलेटिव एरर को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो पावर है इस पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, वॉल्यूम के अंदर रिलेटिव एरर मिल जाएगा। तो अभी क्वेश्चंस करेंगे, जब इसके एग्जांपल्स करेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर होगा ये। तो ये पावर्स में इस तरह से एरर कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद इन सभी रूल्स को, सभी क्या, 3 रूल्स को, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को और पावर को, इन तीनों को कंबाइन करके एक रूल बनाया जाता है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर, इन तीनों को कंबाइन करके एक और रूल बनाया जाता है। देखो क्या है ये, मान लो मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है y, और y a b c d इनके ऊपर डिपेंड करता है और इनके कुछ पावर्स पे डिपेंड करता है, जैसे m n p q, ये इनके पावर से इस पे डिपेंड करता है। मतलब y डिपेंड करता है a के m पावर पर, b के n पावर पर, c के p पावर पर और d के q पावर पर। अब अगर आपने a b c d मेजर किया और a b c d के अंदर आपको परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर या एब्सोल्यूट एरर, कोई सा भी एरर मालूम है, तो y के अंदर कितना एरर होगा ये आप निकालना चाहते हैं। तो इसको भी निकालने का सिंपल तरीका, आप क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लो। सबसे पहले तो क्या करो, दोनों तरफ लॉग ले लो। तो अगर इधर लॉग लिए तो आएगा ln y इज इक्वल टू ln a रेज टू पावर m b रेज टू पावर n अपॉन c रेज टू पावर q d रेज टू पावर q। तो लॉग में क्या होता है, अगर कभी log m प्लस log n है, सॉरी log m इंटू n है, तो उसको m प्लस n कर देते हैं, log m प्लस log n। और अगर डिवाइड में रहता है तो लॉग में घटा देते हैं, जैसे log a अपॉन b है तो log a माइनस log b कर देते हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, तो जितने मल्टीप्लाई में है सबको प्लस करके लिखते जाओ, जितने डिवाइड में है उनको माइनस करके लिखते जाओ। तो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, तो लिखेंगे ln y इज इक्वल टू ln a रेज टू पावर m प्लस ln b रेज टू पावर n माइनस ln c रेज टू पावर q माइनस ln p क्यू करना था ना, इसको p करिए, c रेज टू पावर p माइनस ln d रेज टू पावर q। ठीक है। अब log का फॉर्मूला log m रेज टू पावर n, log में अगर कोई पावर आता है तो पावर को हम लोग पहले लिख लेते हैं, तो लिख सकते हैं ln y इज इक्वल टू m ln a प्लस n ln b माइनस p ln c माइनस q ln d, ये आया। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों तरफ अब डिफरेंशिएट कर दिए। जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1/y dy प्लस m 1/a dA प्लस n 1/b dB माइनस p 1/c dc माइनस q 1/d dd। ठीक है। अब एरर के फॉर्म में लिखना है, तो d को डेल्टा से हम रिप्लेस कर देंगे, और d को डेल्टा से रिप्लेस करने के साथ साथ ये जो माइनस है, इन सभी माइनस को क्या करेंगे, प्लस से रिप्लेस कर देंगे। तो आएगा ये डेल्टा y अपॉन वाई इज इक्वल टू m डेल्टा a अपॉन a प्लस n डेल्टा b अपॉन b प्लस p डेल्टा c अपॉन c प्लस q डेल्टा d अपॉन d।
ये रिलेशन आ गया इनके एरर में। ये डेल्टा ए अपॉन ए क्या है? रिलेटिव एरर इन ए। डेल्टा बी अपॉन बी रिलेटिव एरर इन बी। डेल्टा सी अपॉन सी रिलेटिव एरर इन सी। डेल्टा डी अपॉन डी रिलेटिव एरर इन डी। तो अगर ए बी सी डी के रिलेटिव एरर आपको पता हो तो वाई के अंदर रिलेटिव एरर निकाल सकते हो। ज़्यादातर सवाल रिलेटिव एरर के लिए नहीं, परसेंटेज एरर के लिए आते हैं। तो अगर परसेंटेज एरर भी पूछता है तो अब इसके बाद परसेंटेज एरर निकालना कोई बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। परसेंटेज एरर कैसे निकलता है? रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बन जाता है? वो परसेंटेज एरर। जैसे ये डेल्टा वाई अपन वाई क्या है? रिलेटिव एरर इन वाई। अगर इसी में मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? परसेंटेज एरर इन वाई। ये रिलेटिव एरर है, रिलेटिव में 100 से मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा? परसेंटेज एरर इन वाई। तो 100 से अगर हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें, LHS में और RHS में दोनों तरफ अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो क्या बन जाएगा। LHS और RHS दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए क्या बनेगा। ये बनेगा डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 इज इक्वल टू m डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 m है ना, m है, प्लस n डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस p डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस q डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। ठीक है। अब ये डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 क्या है? ये परसेंटेज एरर इन ए है और ये परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन सी, परसेंटेज एरर इन डी। तो जनरली हमको सवालों के अंदर परसेंटेज एरर दिया होता है। तो अगर ए के अंदर परसेंटेज एरर दिया है तो जितने भी परसेंट का एरर दिया होगा उसमें m से मल्टीप्लाई कर दो। और जो इसका पावर था, b का जो पावर था, b के पावर को, b के पावर n को परसेंटेज एरर इन b में मल्टीप्लाई कर दो। c का पावर था p, तो करना क्या है कि इसके c के पावर को परसेंटेज एरर इन c में मल्टीप्लाई कर दो और d का जो पावर लिखा हुआ है d के पावर को परसेंटेज एरर इन d में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बहुत सिंपल हो जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें बताया गया कि y जो है a स्क्वायर बी क्यूब सी रेज टू पावर 3 अंडर रूट डी बोल दिया। अंडर रूट का मतलब कितना पावर? 1/2 पावर। तो इस तरह का मल्टीप्लाई डिवाइड का टाइप का रिलेशन दिया हो, इसमें जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ के पावर दिया हो और इनके परसेंटेज एरर दिए गए हों ABCD के अंदर और y का परसेंटेज एरर पूछ रहा हो, तो करना क्या होता है? बहुत सिंपल होता है। आपको a के पावर से, मतलब ये जो a का पावर कितना है? m से मल्टीप्लाई कर देना है किसमें? परसेंटेज एरर इन a का जो परसेंटेज एरर दिया रहेगा उसमें a के पावर से मल्टीप्लाई कर दो। b के परसेंटेज एरर में b के पावर से, c के परसेंटेज एरर में c के पावर से और d के परसेंटेज एरर में d के पावर से। और ध्यान रखना है कि एरर में कभी भी हम लोग माइनस नहीं लगाते हैं, हमेशा एरर में क्या होता है? प्लस ही लगा रहता है सब जगह। एरर में हमेशा सब जगह प्लस लगा रहता है, माइनस नहीं लगा रहता है। तो इतनी चीज़ें डायरेक्ट फॉर्मूले मैंने तो अभी डिराइव कराया ना सब कुछ, लेकिन बुक के अंदर क्या होता है कि वो डायरेक्ट फॉर्मूले दे देते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले दे देते हैं। तो ये मैंने करा दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन का भी आइडिया हो गया। इस कैलकुलेशन के आइडिया होने से क्या फ़ायदा होगा आप देखिए। मान लो कि तुमने एडिशन पढ़ा। अब एडिशन में तो पता है कि एडिशन अगर दिया रहेगा तो एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर लेंगे, लेकिन अगर एडिशन ऐसे करके दे दिया है, ऐसे दिया है सपोज 1/y इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। अब a के अंदर एरर आपको पता है, b के अंदर एरर पता है, y के अंदर एरर आपको फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करें? ये एडिशन तो है नहीं कि डायरेक्ट हम लोग एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर देंगे, ना ही ये सब्ट्रैक्शन है, ना मल्टीप्लिकेशन है, ना डिवीजन है, ना ही पावर लगा हुआ है। तो ये बिल्कुल अलग तरह का इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन में हम क्या करें? तो इसको करने का एक तरीका है कि आपको प्रॉपर रूल के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं या जितने भी डेरिवेशन किए हैं, सब में इक्वेशन लिखने के बाद, ट्रू वैल्यू का इक्वेशन लिखने के बाद बोथ साइड्स हमने डिफरेंशिएट किया है। तो इसका भी ट्रू वैल्यू का इक्वेशन लिखने के बाद दोनों तरफ क्या करो? डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, सिंपल।
डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। अब यहाँ पर ऐड हो रहा है तो इसको अलग डिफरेंशिएट कर दो, इसको 1 अपॉन बी को अलग डिफरेंशिएट कर दो, तो लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन ए प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन बी। अब क्या करें समझिएगा ध्यान से। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो 1/x को हम लोग लिख सकते हैं x रेज टू पावर -1। फॉर्मूला क्या बोलता है? जो भी पावर है पावर को पहले लगाते हो और फिर पावर में एक माइनस कर लेते हो। अगर इसको माइनस कर लोगे तो क्या होगा? -x रेज टू पावर, अच्छा और बाद में क्या करेंगे? dx भी लगाएंगे। -x रेज टू पावर -2 इंटू dx, मतलब -1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये जो x पावर -2 था नीचे लेकर के आओगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो -1/x स्क्वायर dx ये हो गया। समझ में आ रही है बात? तो अब यहाँ से ध्यान देखो, 1/x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/x स्क्वायर dx आ जाएगा। ये ध्यान रखना थोड़ी देर के लिए कि 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/x स्क्वायर dx आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1/y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 अपॉन वाई स्क्वायर dy। 1/a का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा? -1/a स्क्वायर dA। 1/b का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा? -1 अपॉन बी स्क्वायर db। ये आता चला जाएगा। अब क्या करो? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, सारे माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे। बचेगा क्या? dy/y। और मैक्सिमम एरर लिखने के लिए यहाँ पर लिखो डेल्टा y अपॉन वाई। इसको लिखोगे d को डेल्टा से रिप्लेस कर लो, डेल्टा a अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस डेल्टा b अपॉन बी स्क्वायर। डेल्टा y अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस डेल्टा b अपॉन बी स्क्वायर। तो ये एरर का रिलेशन बना। अब जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो हमको a b दिया जाएगा, वहाँ से y निकालेंगे, y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, a का ट्रू वैल्यू यहाँ पर, b का ट्रू वैल्यू यहाँ पर, a का एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर, b का एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर। तो अगर डेल्टा y निकालना है तो हम डेल्टा y निकाल सकते हैं, रिलेटिव एरर फिर निकाल सकते हैं, फिर परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, ये तरीका सीखिए। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इस तरह के बहुत सारे रिलेशन आ सकते हैं। अभी तो मैंने 1/a प्लस 1/b किया, हो सकता है कि ऐसे आ जाए a माइनस बी अपॉन ए बी, हो सकता है आ जाए a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए। तो बहुत टाइप के रिलेशन बन सकते हैं। उन सभी को करने का यही प्रॉपर तरीका होता है कि आप डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएशन हमको बताता क्या है, पहले ये बताओ। डिफरेंशिएशन हमको क्या बताता है? डिफरेंशिएशन हमको रेट ऑफ चेंज बताता है। और अगर मैं सिर्फ डिफरेंशिएट सिर्फ d ही लिख रहा हूँ, d अपॉन dt नहीं लिख रहा हूँ, d अपॉन dx नहीं लिख रहा हूँ, d1/x अगर लिख रहा हूँ, तो ये क्या बता रहा है? d का मतलब हो गया वेरी स्मॉल चेंज। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं ये चेंज बता रहा है, ठीक है, चेंज बता रहा है। और चेंज ही तो एरर है। एरर क्या है? चेंज ही तो एरर है भाई। जो ट्रू वैल्यू है और मेजर्ड वैल्यू है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितना है, कितना आपने उसके वैल्यू को चेंज करके मेजर किया है, तो उस डिफरेंस को ही तो हम लोग कह रहे हैं एरर। तो अगर आपको चेंज निकालना है तो चेंज निकालने का सबसे बढ़िया तरीका हमारे पास, सबसे बढ़िया टूल हमारे पास जो है वो क्या है? डिफरेंशिएशन। इसीलिए हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को, एक्सपोनेंशियल रिलेशंस को सिंप्लीफाई करने का सबसे बढ़िया तरीका हमारे पास क्या है? लॉगरिथम, लॉग है। इसीलिए हम लॉग को यूज़ कर रहे हैं कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये प्रॉपर तरीका है इन चीज़ों को करने का, ये प्रोपेगेशन ऑफ एरर को करने का। इसके बाद से हमको एग्जाम्पल्स करने हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर के, और फिर PYQs करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग PYQs के थ्रू इन सभी रूल्स को प्रैक्टिस करेंगे।